हेलो स्टूडेंट। रामोदय महाविद्यालय बिलाड़ा के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का मोस्ट वेलकम है। स्टूडेंट, आज से हम नई यूनिट का प्रारंभ करेंगे। इसका नाम है प्लांट ग्रोथ एवं डेवलपमेंट, पादप में वृद्धि एवं विकास। तो स्टूडेंट, जैसा कि आपने सजीवों में देखा होगा, सभी सजीव वृद्धि करते हैं। वृद्धि सजीवों का प्रमुख गुण है। जैसे कि आप एक प्लांट को देखिए, जब हम एक सीड को जो है बोते हैं, तब वो सीड पहले छोटा प्लांटलेट बनता है, फिर वो अपना थोड़ा सा जो है लंबाई गेन करता है, और फिर अंत में हम देखते हैं कि वो एक बड़े ट्री में, वृक्ष में कन्वर्ट हो जाता है काफ़ी सालों बाद। उसी प्रकार जैसे एक छोटा सा एनिमल में देखें, तो ह्यूमन बेबी की बात करें, तो जब वह जन्म लेता है तब वह बिल्कुल छोटा होता है, और धीरे धीरे जो है उसकी जो हाइट वगैरह, शरीर के सभी अंगों का विकास होना प्रारंभ होता है, और अंत में जब 17-18 साल का वो हो जाता है तो वो अपनी मैक्सिमम लंबाई को गेन कर लेता है। तो उस प्रकार से पादपों और जंतुओं में जो है, या फिर सभी सजीवों में वृद्धि का गुण पाया जाता है। जंतुओं के अंदर सोमेटोट्रोपिन नामक जो है हार्मोन रिलीज होता है पिट्यूटरी ग्लैंड से, और इस हार्मोन के कारण जो है, जो मनुष्य है, वो लगभग 17-18 साल तक अपनी मैक्सिमम हाइट को गेन कर लेता है। ये जो सोमेटोट्रोपिन है, ये सोमेटोट्रोपिन जो बोन्स है, उन बोन्स की लंबाई को बढ़ाता है, और जब बोन्स की लंबाई बढ़ती है तो शरीर की लंबाई भी जो है अपने आप बढ़ती है। और प्लांट्स में जो है वृद्धि के लिए जिम्मेदार मेरिस्टेम होते हैं। हम एक एक करके उनकी बात करें। पहले हम ग्रोथ की डेफिनेशन लेंगे। तो स्टूडेंट, ग्रोथ मीन्स ग्रोथ इज ए फिजिकल चेंज एंड इंक्रीज इन साइज। कि भाई वृद्धि जो है भौतिक परिवर्तन है और आकार में बढ़ना है। जो वृद्धि है वो भौतिक परिवर्तन है और आकार में बढ़ना है। इट कैन बी मेजर्ड क्वांटिटिवली। वृद्धि को जो है मात्रात्मक रूप से जो है मापा जा सकता है। वृद्धि को मापा जा सकता है, जैसे हम मनुष्यों में देखें तो हम अपनी हाइट को माप सकते हैं। प्लांट में जो है एक प्रकार का उपकरण आता है क्रेस्कोग्राफ, जिसकी जो खोज है वो आचार्य जेसी बोस ने की थी, जगदीश चंद्र बोस, उन्होंने करी थी क्रिस्कोग्राफ की खोज। तो प्लांट की ग्रोथ को जो है हम क्रिस्कोग्राफ से माप सकते हैं, और एनिमल की तो अपन फिट में मापते ही हैं। जैसे हमारी जो है औसतन हाइट जो है 5, 5.5 फुट, 6 फुट इतनी होती है, तो वो ग्रोथ को जो है मापा जा सकता है। इट कैन बी मेजर्ड क्वांटिटिवली। इंडिकेटर ऑफ ग्रोथ, हाइट, वेट एंड बोन साइज। भाई जो वृद्धि के सूचक क्या है? वृद्धि, कोई जीव वृद्धि कर रहा है, कोई पेड़ वृद्धि कर रहा है, कोई मनुष्य वृद्धि कर रहा है, तो उसके सूचक कौन कौन से हैं? तो सूचक है, एक तो उसकी ऊंचाई बढ़ती है, उसके शरीर का भार बढ़ता है, क्योंकि कोशिकाओं की संख्या के साथ साथ में कोशिकाओं का आकार भी बढ़ता है, और जब आकार बढ़ता है तब उसके अंदर प्रोटोप्लाज्म बढ़ता है, प्रोटोप्लाज्म बढ़ता है तो जो उसका मास है वो भी बढ़ता है, तो उस कारण भार में भी वृद्धि होती है। बोन साइज, और भाई जब एक बच्चे की बात करें तब उसकी हड्डियां बिल्कुल छोटी छोटी होती है, नाजुक होती है, लेकिन वो जैसे जैसे जो है ग्रोथ करता है, तब उसकी जो वो बोन्स है, वो बोन्स भी जो है लंबाई में ग्रो करती है। तो ग्रोथ इज अ फिजिकल चेंज एंड इंक्रीज इन साइज, आकार में बढ़ना है, और यह एक भौतिक परिवर्तन है। वृद्धि को माप सकते हैं अपन। और वृद्धि के सूचक कौन कौन से हो गए? तो वृद्धि के सूचक हो गए हाइट, वेट एंड बोन साइज। नेक्स्ट, growth is increase in mass of an organism that occurs due to an increase in cell size or cell number। भाई वृद्धि क्या है? वृद्धि किसी जीव के द्रव्यमान में परिवर्तन है या बढ़ोतरी है। जो कैसे होती है? जो कोशिकाओं की संख्याओं के बढ़ने से और कोशिकाओं के आकार के बढ़ने से होती है। वृद्धि किसी जीव के द्रव्यमान में वृद्धि है, और ये किस प्रकार से होती है? क्योंकि कोशिकाओं की संख्या बढ़ती है और कोशिकाओं का आकार बढ़ता है।
ग्रोथ रेफर्स टू एन इंक्रीज इन मास एंड साइज ऑफ बॉडी और ऑर्गेनिज्म। तो वृद्धि ये क्या मीन्स है, वृद्धि का अर्थ क्या है कि भाई उस जीव के द्रव्यमान और उसके शरीर और उसके अंगों में जो है बढ़ोतरी होगी, उसके शरीर के जो अंग है ऑर्गन है वो भी अपना आकार बढ़ाएंगे, यही वृद्धि। It typically occurs through the multiplications of cell and an increase in intracellular substance। भाई वृद्धि कैसे होती है, वृद्धि होगी कि कोशिकाएं गुणन करेगी, मल्टीप्लिकेशन ऑफ सेल, कोशिकाएं जो है डिवाइड होकर के अपने नंबर बढ़ाएगी, और क्या होगा उन कोशिकाओं के अंदर जो इंट्रासेल्युलर सब्सटेंस है, जो इंट्रासेल्युलर, अरे भाई जो जीव द्रव्य है उस जीव द्रव्य में बढ़ोतरी होगी, तब ये अपन कहेंगे कि ग्रोथ हो है। अब टाइप्स ऑफ ग्रोथ क्या है, वृद्धि के प्रकार। तो वृद्धि के प्रकार प्राइमरी एंड सेकेंडरी ग्रोथ, वेजिटेटिव ग्रोथ एंड रिप्रोडक्टिव ग्रोथ, प्राथमिक और द्वितीयक वृद्धि, कायिक वृद्धि, और फिर रिप्रोडक्टिव ग्रोथ, जननिक वृद्धि। प्राइमरी एंड सेकेंडरी ग्रोथ, देखिए हमेशा प्राइमरी ग्रोथ से मतलब है कि लंबाई में बढ़ना, एक्सिस के अलोंग बढ़ोतरी। कोई भी जीव, जैसे अपन प्लांट की बात करें तो प्लांट में प्राइमरी ग्रोथ क्या है कि प्लांट जो है अपनी लंबाई में वृद्धि करता है एक्सिस के अलोंग, ऊपर की ओर तना वृद्धि करेगा और नीचे जमीन में जड़ वृद्धि करेगी। सेकेंडरी ग्रोथ क्या है, सेकेंडरी ग्रोथ है कि भाई प्लांट के डायमीटर में वृद्धि, प्लांट अपनी मैक्सिमम चौड़ाई को गेन करता है, उसके लिए कैम्बियम होती है चौड़ाई में बढ़ने के लिए। तो प्राइमरी ग्रोथ किसी जीव या उस प्लांट की लंबाई में वृद्धि है, और सेकेंडरी ग्रोथ उसकी चौड़ाई में वृद्धि। वेजिटेटिव ग्रोथ कायिक वृद्धि है कि भाई पौधों के अंदर जो पत्तियां होगी और जो बर्ड्स होगी वो अपने साइज में और नंबर में जो है वृद्धि करेगी। रिप्रोडक्टिव ग्रोथ, अरे भाई जब एक फ्लोवर, प्लांट्स के अंदर रिप्रोडक्टिव जो संरचना होती है वो क्या होती है, फ्लोवर, और फ्लोवर के अंदर पाए जाते हैं उमंग और जायांग। उमंग और जायांग, एंथर और पिस्टिल जो है ये पाए जाते हैं फ्लोवर के अंदर। तो जब फ्लोवर जब शुरुआत में बनता है तब इमेच्योर होता है, तो वो इमेच्योर है तो वो मैच्योर होगा जब वो ग्रो करेगा, जब वो ग्रोथ करेगा तब जाके उसका रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो है विकसित होंगे, मैच्योर होंगे, ताकि वो आगे जो है न्यू प्रोजेनी बना सके। तो वृद्धि के 3 प्रकार हो गए, प्राइमरी और द्वितीयक वृद्धि, वेजिटेटिव वृद्धि और रिप्रोडक्टिव वृद्धि। नेक्स्ट, द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स इज क्लासिफाइड इनटू 3 फेजेस। कि भाई जो पादप की वृद्धि है, पादप की वृद्धि को जो है 3 प्रावस्थाओं में बांटा गया है। पहली आती है फॉर्मेटिव फेज, प्रारंभिक प्रावस्था। दूसरी है सेल डिफरेंशिएशन एंड सेल इनलार्जमेंट, कोशिका विभेदन और कोशिका दीर्घन। और फिर तीसरी है सेल मैचुरेशन, कोशिका परिपक्वन। तो भाई देखिए आप, द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स इज क्लासिफाइड इनटू 3 फेजेज, के भाई पादप की वृद्धि को जो है 3 प्रावस्थाओं में बांटा गया है, जिसमें से पहला है फॉर्मेटिव फेज। भाई फॉर्मेटिव फेज से क्या मतलब, देखिए फॉर्मेटिव फेज से मतलब है कि भाई कोई भी, जैसे हमने जैसे सीड लगाया, सीड बोया, तो सीड जब अपने बोया तब वो क्या करेंगे कि ह्यूमिडिटी, नमी के कारण और थोड़ा सा टेम्परेचर के कारण उसके अंदर उपस्थित जो डाइजेस्टिव एंजाइम है, डाइजेस्टिव एंजाइम में कई सारे, जैसे अल्फा एमाइलेज वगैरह, तो अल्फा एमाइलेज क्या करेंगे, वो एक्टिव हो जाएंगे डाइजेस्टिव एंजाइम। अब वो जब एक्टिव होंगे तब उस सीड के अंदर जो पाया जाने वाला अपना ये एंडोस्पर्म है, उसको फिर ये खाएंगे, जो डाइजेस्टिव एंजाइम है इन जो एंडोस्पर्म है, एंडोस्पर्म का भक्षण करेंगे और भक्षण करके फिर एनर्जी को उत्पन्न करेंगे। और वो जो एनर्जी उत्पन्न होगी वो एनर्जी फिर एम्ब्रियो को जो है जर्मिनेट करने के लिए
इंड्यूस्ड करेगी, प्रेरित करेगी, भ्रूण को अंकुरित होने के लिए प्रेरित करेगी। तो जब भ्रूण अंकुरित होगा, एक बीजपत्री, द्विबीजपत्री जैसा भी पादप है उसमें कोटलेडन्स वगैरह बनेंगे, तब क्या होता है कि जो पादप होता है, पादप में ऊपर की ओर होता है शूट टिप और नीचे की ओर होता है रूट टिप, और उन शूट टिप और रूट टिप पर पाए जाते हैं मेरिस्टेम, विभजोतक। ऐसे उत्तरजेन की कोशिकाएं लगातार विभाजन करती रहती, तो फिर वो विभाजनशील उत्तक जिसकी कोशिकाएं हाईली एक्टिव है विभाजन करने के लिए, वो लगातार विभाजन करके ऊपर की ओर तने की लंबाई में वृद्धि करेगी और नीचे की ओर जड़ की लंबाई में वृद्धि करेगी। तो फॉर्मेटिव फेज या प्रारंभिक प्रावस्था के अंदर क्या होता है कि एक पादप जो है वो अपनी लंबाई में वृद्धि करता है एक्सिस के अलोंग, मेरिस्टेम के कारण ऊपर की ओर तो तने की वृद्धि होती है और नीचे की ओर जड़ की वृद्धि। दूसरा आता है सेल डिफरेंशिएशन एंड सेल इनलार्जमेंट। क्या होगा, एक मेरिस्टेम की जो कोशिका जो बनती है, वो मेरिस्टेम की कोशिका जब तक उसमें विभाजनशील क्षमता रहती है, विभाजन की क्षमता, तब तक तो वो मेरिस्टेम, लेकिन जैसे ही वो किसी पर्टिकुलर टिश्यू का भाग बन जाए, जब वो मैच्योर हो जाती है, तब फिर उसमें विभाजन की क्षमता नहीं पाई जाती, विभाजन की क्षमता खत्म हो जाएगी। भाई जैसे अपन बात करें, जैसे किसी परमानेंट, जैसे किडनी की जो सेल्स है उसे नेफ्रॉन्स कहते हैं, किडनी की कई नेफ्रॉन्स कहते हैं। तो जो ये सेल अब नेफ्रॉन में कन्वर्ट हो गई, ये नेफ्रॉन में कन्वर्ट होने के बाद में वापस डिवाइड नहीं करती, एक पर्टिकुलर ऑर्गन का हिस्सा बन जाने के कारण, जैसे भाई ब्रेन में न्यूरॉन्स, किडनी में नेफ्रॉन्स, ठीक है। तो इस प्रकार से तो जो जब कोशिकाएं विभाजन करके मैच्योर हो जाती है, तब फिर उसमें विभाजन की क्षमता खत्म हो जाती है, वो एक पर्टिकुलर ऑर्गन या टिश्यू का हिस्सा बन जाती है। तो सेल विभेदन का मतलब है कोशिकाएं विभेदित हो जाती है, परिपक्व हो जाती है और अब आगे विभाजन नहीं करेगी। तो ग्रोथ की प्रावस्थाएं हैं सेल विभेदन और सेल इनलार्जमेंट। अब क्या होगा कि कोशिकाएं विभेदित होने के बाद में, परिपक्व होने के बाद में अपना दीर्घन करेगी, अपने साइज का इनलार्जमेंट करेगी, उसके अंदर जो भोज्य पदार्थ है उसका संचय करेगी। तो कोशिका अपने आकार में फैलती है। भाई प्लांट के अंदर क्या होता है कि कुछ प्रोटीन बनते हैं ऐसे जो उसकी सेल वाल को एक्सपांड कर देते हैं, तो वो सेल वाल को एक्सपांड कर देते हैं और वो अपने अंदर मैक्सिमम जो है जल वगैरह और भोज्य पदार्थ वगैरह स्टोर कर लेती है प्लांट्स की सेल। फिर आगे है सेल मैच्योरेशन। तो ये सारा जो सेल डिफरेंशिएट होने के बाद में जो है कोशिका की जो अंतिम जो चरण होता है वो उसका सेल मैच्योरेशन है। कोशिका परिपक्व हो जाती है और परिपक्व होने के बाद में फिर यह अपनी विभाजन की क्षमता खो देती है, कोशिका फिर आगे विभाजन का कार्य नहीं करती। आगे भाई फैक्टर अफेक्टिंग ग्रोथ, फैक्टर अफेक्टिंग ग्रोथ। तो भाई जो एक्सटर्नल फैक्टर, क्या भाई ऐसे कारक जो वृद्धि को जो है अफेक्ट करें, तो वृद्धि को अफेक्ट करने वाले जो एक्सटर्नल फैक्टर है वो कौन से हैं? पहला आया अपने लाइट। तो जो लाइट है, लाइट जरूरी है प्लांट के लिए और एनिमल दोनों के लिए। जब लाइट आएगी या फिर जब सूर्य की रोशनी पादपों को मिलेगी, तभी पेड़ पौधे जो है फोटोसिंथेसिस की क्रिया कर पाएंगे, और जब फोटोसिंथेसिस की क्रिया कर पाएंगे तब वो भोजन बनाएंगे। जब भोजन बनाएंगे तब उस भोजन को यूटिलाइज करेंगे, और जब उस भोजन को यूटिलाइज करेंगे तब एनर्जी रिलीज होगी, और जब एनर्जी रिलीज होगी तब ये प्लांट ग्रो करेंगे। तो लाइट जो है नेसेसरी है, एक्सटर्नल फैक्टर हो गया ग्रोथ के लिए जो जरूरी है। फिर है टेम्परेचर। तो टेम्परेचर भी एक ऑप्टिमम टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट होती है हमेशा ग्रो करने के लिए भी। जैसे भाई एंजाइम और हार्मोन वगैरह है, तो एंजाइम और हार्मोन जो है ये एक ऑप्टिमम टेम्परेचर पर अपना वर्क जो है प्रॉपर कर पाते हैं। तो इसलिए एक टेम्परेचर जरूरी है। प्लांट का जब सीड जर्मिनेट होता है तब भी एक ऑप्टिमम टेम्परेचर की आवश्यकता होती है, ठीक है। वो फ्लोइंग में भी जो है टेम्परेचर रोल प्ले करता है। फिर है वाटर। अरे भाई वाटर तो जल ही तो जीवन है, जल ही जीवन है, वाटर के बिना तो सब कुछ असंभव है। पानी जो है
प्लांट को ग्रो करने के लिए चाहिए। पानी के बगैर सीड को ह्यूमिडिटी मिलेगी नहीं तो वो जर्मिनेट कैसे होगा। पानी के बगैर मिनरल एक 20-25 फीट ऊंचे प्लांट में टॉप तक कैसे जा पाएंगे। पानी के बिना जो है टर्जिड कैसे रहेगा प्लांट। प्लांट तो फिर प्लाज्मोलाइसिस हो जाना है। तो पादप फला फूला रहता है, एकदम मैच्योर रहता है, हेल्दी रहता है, पिचका हुआ नहीं रहता, तो उसके लिए तो वाटर नेसेसरी है। वाटर के बगैर मिनरल न्यूट्रिएंट जो है ऊपर तक जा नहीं सकते। तो वाटर इज नेसेसरी कंपाउंड फॉर बोथ प्लांट एंड एनिमल ग्रोथ। फिर है भाई मिनरल न्यूट्रिएंट, तो चाहे भाई प्लांट हो चाहे एनिमल हो, दोनों को मिनरल न्यूट्रिएंट की जरूरत होती है, क्योंकि कोएंजाइम और कोफैक्टर ये सारी चीजें यदि आपने कभी देखी हो तो इनका भी यूटिलाइजेशन है, जरूरी है। क्लोरोफिल में मैग्नीशियम है और फायर रिंग में आयरन वगैरह। तो वो सारे एलिमेंट मिनरल कहाँ से आते हैं, तो वो सारे के सारे जमीन से आते हैं। फिर इंटरनल ग्रोथ फैक्टर, फिर आता है इंटरनल ग्रोथ फैक्टर। तो इंटरनल ग्रोथ फैक्टर से मतलब है कि भाई ऐसे पादप के अंदर ये अपने आप से बढ़ेंगे, पादप के अंदर ये अपने आप से बढ़ेंगे जो उसकी ग्रोथ को जो अफेक्ट करेंगे। तो जो जंतुओं में, जैसे अपन ने अभी बात करी थोड़ी देर पहले, कि जंतुओं में क्या होता है, एक हार्मोन बनता है सोमेटोट्रोपिन, ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन, प्यूटिटरी ग्लैंड से जो है स्रावित होता है। तो ये ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन सोमेटोट्रोपिन क्या करता है कि लंबाई को इंड्यूस करता है। एक जीव में, मतलब एक मनुष्य के अंदर यदि हम जनरली देखें तो वो 17-18 साल तक जो है अपनी मैक्सिमम हाइट को गेन कर लेता है। उसके बाद में जो है फिर ये हार्मोन वर्क नहीं कर पाता प्रॉपरली और उसकी हाइट नहीं बढ़ती आगे। और प्लांट के अंदर क्या होता है, प्लांट्स के अंदर प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर रोल प्ले करते हैं। प्लांट के अंदर ऑक्सीन पाया जाता है, प्लांट के अंदर जिब्रेलिन पाया जाता है, प्लांट के अंदर साइटोकाइनिन पाया जाता है, इथाइलिन पाया जाता है, एब्सिसिक एसिड पाया जाता है। तो ये जो ऑक्सीन है लंबाई में वृद्धि को प्रेरित करता है, जिब्रेलिन भी जो है लंबाई में, साइटोकाइनिन जो है ये जो कोशिका दीर्घन में रोल प्ले करता है, सेल इनलार्जमेंट में, उत्तक विभेदन में रोल प्ले करता है, इथाइलिन फलों को पकाने में रोल प्ले करता है, एब्सिसिक एसिड जो है ये वृद्धि नियंत्रक हार्मोन है। तो ये 5 तरीके के प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर प्लांट के अंदर जो है फॉर्म होते हैं, और ये जो है ये भी प्लांट की ग्रोथ को रेगुलेट करते हैं। एक्सटर्नल फैक्टर में लाइट, टेम्परेचर, और लाइट था, टेम्परेचर था, मिनरल न्यूट्रिएंट और वाटर था। इसकी बात करी हमने, तो ये एक्सटर्नल फैक्टर हो गए जो प्लांट की ग्रोथ को जो है इंड्यूस्ड और अफेक्ट करते हैं। फिर हमने जो है प्लांट के ग्रोथ की जो फेजेज की बात करी, जिसमें फॉर्मेटिव फेज, सेल डिफरेंशिएशन एंड सेल इनलार्जमेंट और सेल मैचुरेशन की बात करी। और फिर टाइप्स ऑफ ग्रोथ, जिसमें हमने प्राइमरी और सेकेंडरी ग्रोथ, वेजिटेटिव ग्रोथ और रिप्रोडक्टिव ग्रोथ को लिया। और फिर ग्रोथ में हमने बताया कि भाई ग्रोथ में फिजिकल चेंज होता है, एनिमल या प्लांट के साइज बढ़ता है, सेल नंबर और सेल साइज बढ़ते हैं, तो ये ग्रोथ है। और ग्रोथ क्या है, ग्रोथ किसी भी जीव के अंदर, किसी भी जीव या किसी भी कोशिका या किसी भी अंग के अंदर होने वाली अनुत्क्रमणीय स्थायी बढ़ोतरी है, इरिवर्सिबल परमानेंट इंक्रीमेंट है ग्रोथ। ओके स्टूडेंट, आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।